अरुण, तुम किसी का इंतजार तो नहीं कर रहे ना? नहीं। कोई पीछे आ रहा है लेकिन तुम तो इंतजार नहीं कर रहे, इसलिए पीछे मुड़ के मत देखना। आप जैसी कामयाब खवातीन बाकी बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है, सोसाइटी की सोच बदल सकती है। मैं तो बहुत खुश हूँ और आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगे मेरे शो में। रिकॉर्डिंग एडिट का टाइम आएगा तो आप साथ बैठ जाए। तुम कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस्ड हो उस खातून से। तुम्हें ऐसा लग रहा है? मैं कसम खा के कहता हूं ए भी तलाक याफ्ता है। तुसी रिकॉर्डिंग बंद करो। ओ रुको ना बीबी। एक सहाफी के हाथ से थप्पड़ इसको आसानी से नहीं पिएगा वो। तुम जैसी औरतें किसी का घर नहीं बसा सकती। जो होना है हो जाने दो, कल का किसे पता, कल की किसे खबर। अयान और मोहिनी आपी एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। इस जुम्मे को हमारा निकाह हो रहा है। मंगनी की बात करने गए थे, निकाह की डेट फिक्स करके आ गई, वो भी मुझसे पूछे बगैर। तुम्हारी किस्मत मेरी तरह कमाल की थोड़ी ना है। तुम एक नंबर के झूठे और धोखेबाज हो। तुम्हारी कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा एक्सीडेंट हो जाए। जिंदगी है क्या बस ये जाने खुदा। तुम्हें पता था कि तुम्हारा वीजा नहीं लगेगा तो मुझे सुनहरे ख्वाब दिखाने की क्या जरूरत थी? आप लोगों को इतनी जल्दी क्या है मुझे रुखसत करने की? अगर आप माइंड न करें तो आपका नाम पूछने की जसारत कर सकता हूँ। जसारत करके जसारत करने की इजाजत लेना कहाँ की अक्लमंदी है? तुमसे ज्यादा हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम जैसी हसीन लड़की को एक आलीशान महल में होना चाहिए। झूठ बोल रही है। You just shut up! ये मेरी बेटी है, ये साथ चलेगी मेरे। अम्मी, जब इन लोगों को आपकी बेटी की परवाह नहीं है तो आप इसकी परवाह क्यों कर रही हैं? जायशा उस घर में नहीं जाएगी जिस घर में उसकी किरदार कशी हुई है। अगर आपसे नहीं कहा जाता तो आप मुझे बताएं, मैं ताया अब्बू और सुफियान को कॉल करके कहूँ। अगर तुम सुफियान को अरसलान के बारे में खुद सब कुछ बता दोगी ना तो वो अरसलान की बातों में नहीं आएगा। लेकिन अगर सुफियान एक मर्तबा भी तुमसे बदगुमान हो गया ना, कभी भी तुम्हारा यकीन नहीं कर पाएगा। अरसलान ने ना सुफियान को मुझसे बदगुमान कर दिया है। वो अरसलान की बातों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से बदगुमान हुआ है। बहुत जल्द वो जायशा को अपनी जिंदगी से निकाल के फेंकेगा। बेटा, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, इसमें ऊंच नीच आती रहती है। अगर तुम इस बात को दिल पर लेकर बैठोगी तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आप कब तक मेरी मेहनत और अपनी दुआओं का क्रेडिट अरीशा को देती रहेंगी? हमारे गम खुशी किसी से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। मैं ना सुफियान से बात करती हूँ कि वो तुम्हारे बारे में गलत राय कायम कर रहा है। प्लीज आप ये शादी रुकवा दें। अरसलान ने उससे जो कुछ भी कहा, उसके बाद तुम्हारी उंगली में अंगूठी ना देखकर अगर उसके दिल में बदगुमानी आ भी जाती है तो उसका कसूर नहीं होगा। जब उसको हमारी कोई परवाह ही नहीं है, मैं उससे रिश्ता क्यों रखूं? भाई, मैं अपनी गलतियों को समझ चुकी हूँ, तो आप क्यों नहीं समझते? गलतफहमी नहीं है मुझे, बस सच सामने आ गया है मेरे। किसी भी शख्स को उसके महबूब के दिल से निकालने का सिर्फ एक तरीका होता है, कैरेक्टर असैसिनेशन। कोई और तरीका नहीं था आपके पास आयमा से बदला लेने का? मेरा इस्तेमाल क्यों किया? आयमा से मुझे कभी किसी अच्छे की उम्मीद तो ना थी। मैं 5 मिनट से ज्यादा भी इस घर में तुम्हें बर्दाश्त नहीं करने वाली। कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊं मैं। धोखा देने वाला धोखा देने वाले के साथ ही जिंदगी गुजार सकता है। आयमा देखो, मैं तुम्हारी वजह से इमरजेंसी में पाकिस्तान आया हूँ। ये जो इतना बड़ा राज उस पर फाश हुआ है, उसमें एक नहीं 2-2 रिश्ते उसके लिए खत्म हो गए। कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। आज बिल्कुल खाली हूं मैं, तन्हा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और मैं आप जैसे इंसान के साथ भी रह सकती। मेरी मुलाकात एक बहुत ही बड़े और मारूफ पेंटर से हुई है, शाहनवाज मुराद। वो शाहनवाज साहब भाई को पता नहीं कहाँ से मिल गए। रईस अली साहब, सॉरी, वो परेशानी में आपको कॉल लग गई, ऊपर शायद आपका नंबर था। मैं अपने दोस्त अहमद को कॉल कर रहा था। आई एम गिल्टी एंड आई एम सॉरी। अगर आप शर्मिंदा हैं तो बहुत अच्छी बात है। कल शाम को चेकअप करवा के आए। एक बार अगर औरत का एतबार खत्म हो जाए ना तो वो माफ तो कर सकती, लेकिन दोबारा एतबार नहीं कर सकती। या तो तुम उस पेंटर से मिलना नहीं चाहती या फिर कोई और ही चक्कर।
तुम ना ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश नहीं करो, जाओ यहाँ से। शाहनवाज जैसे घटिया लोग एक बार जब औरत की कमजोरी को जान जाते हैं तो फिर सारी जिंदगी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जितना पता था पीछे लिख दिया, बाकी रह के खुद कर लेना। डकैती लगे, मारना है लेकिन सफाई से। किसी बदबख्त ने उससे फोन छीनने की कोशिश की और फिर एकदम उसको गोली मार दी। अगर मैं उस लड़के को ना रोकता, थोड़ी हिम्मत ना दिखाता तो शायद ये गोली मेरे सीने पे लग जाती। लेकिन कोई तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? मुझे नहीं पता। बच गया वो। अगर तुम्हारी वजह से पुलिस मुझ तक पहुंची ना तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। आप जितना अपनी बहनों से मोहब्बत करते हैं उतना ही गुस्से में ये बात भूल जाते हैं। लेकिन गलती भी तो उसने ऐसी ही की ना। टीचर साहब ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया हम पे। एहसान नहीं है, ये इंसल्ट है हमारी। आपके पास इतना टाइम है मेरे लिए? प्रॉमिस किया था तुमसे। If you prove that you're passionate enough, then we can be friends.